बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। हमें हर पार्ट के अंदर कुछ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके एक सिंगल मैट्रिक्स लेकर आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको कितने मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं? द आंसर इज 3 मैट्रिसेस। और इन तीनों के दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है? द आंसर इज मल्टीप्लीकेशन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन है। अगर एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो और उसके साथ एडिशन भी हो, या ब्रैकेट्स का यूज भी किया गया हो और उसके साथ ब्रैकेट से बाहर कोई और ऑपरेशन भी हो, तो हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वही होगा जो हम बेसिक अरिथमेटिक के अंदर रखते हैं। यानी आपको बॉडमैस रूल जो है वो याद रखना है। बॉडमैस रूल क्या है? बी फॉर ब्रेसेस या ब्रैकेट्स, ओ से ऑर्डर। ऑर्डर से स्टूडेंट्स यहां पर मुराद लिया जाता है बेसिकली एक्सपोनेंट या पावर। अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर गिवन है तो आपको पावर को ऑपरेट करना, यानी सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट मौजूद है तो आपको ब्रैकेट को डील करना है। उसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर मौजूद है तो उस पावर को एवेल्युएट करना है। यानी अगर किसी के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस नहीं होती, सो डिवीजन को तो आप छोड़ दें। आप बुनियादी तौर पर जब किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करने जाते हैं तो आप इनफैक्ट वहां पर उस दूसरे मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ पहले वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस डायरेक्टली मौजूद नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, उसकी कंडीशन जरूर है कि किन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यह भी हम बात करेंगे। उसके बाद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। सो बॉडमैस रूल यहां पर अप्लाई होगा सिवाय डिवीजन के, क्योंकि डिवीजन मैट्रिसेस के अंदर नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। यहां पर हमें 3 मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें यहां पर देखना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। उसके लिए हमें देखना होगा इन तीनों का ऑर्डर। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितनी रोज हैं? द आंसर इज इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसके ऑर्डर को अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा इस तरह से 1/3, 1 रो और 3 कॉलम्स। इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी इसको लिखा जाएगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। पहले रोज की तादाद है और बाद में कॉलम्स की तादाद है, और इसकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए आपको मैट्रिक में भी बताया गया था कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों के बारे में सोचें कि क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में सोचें तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है, यानी आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें या ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। कीप इन माइंड कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में आपका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स, अगली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले कि आपका जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में, उसका ऑर्डर क्या होगा। फर्ज करें कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? द आंसर इज, उसका ऑर्डर होगा 1/3, यानी कि उसकी जो रोज होंगी वो 1 और कॉलम्स 3। आपके जो माजरत स्टूडेंट्स, आपके जो मिडिल नंबर्स होते हैं ये अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकती है, और आपके जो एक्सट्रीम्स पे नंबर होते हैं उनसे आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। 1/3 ऑर्डर का प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा इन दोनों के लिए। अब स्टूडेंट्स,
जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर है। अब मल्टीप्लिकेशन अगेन परफॉर्म हो सकती है। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा इन दोनों का, उसका ऑर्डर क्या होगा? द आंसर इज 1/1। सिंगल रो सिंगल कॉलम मैट्रिक्स वो होगा, उसे आप सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करें तो पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3/1 मैट्रिक्स आएगा। इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हम इन दोनों को पहले परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यानी इस सूरत में भी आपको 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिल रहा है। और चूंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होती है, सो आपका जो आंसर है वो सेम आना है दोनों सूरतों में। हमने यहां पर देख लिया कि ऑर्डर तो सेम आ रहा है, और नंबर भी जो होगा, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल सेम आएगा दोनों सूरतों में। अब हमें किसी एक सूरत को फॉलो करते हुए, किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इन दोनों को, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कीप इन माइंड कि हमारा जो आंसर आएगा वो 1 रो 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स आएगा। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं अपने जहन में रखने के लिए ब्लैक कलर में कि हमारा जो आंसर आएगा वो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। इसको जहन में रखने का फायदा ये होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन सही परफॉर्म कर रहे होंगे, जो उसका जो ऑपरेशंस हैं वो आप सही परफॉर्म करेंगे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो एज इट इज इसे लिख लेते हैं। 1 2 4 102 201 012 246। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हमारा जो आंसर है वो सिंगल रो 3 कॉलम्स आएगा, यानी इस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, 1 रो 3 कॉलम्स। अब स्टूडेंट्स, हम जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। हमारे पास रो तो एक ही है, लेकिन 3 आपके पास जो है वो एक रो के अंदर एलिमेंट्स आने हैं। तो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से। 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 प्लस 4 0 0। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जब हम फर्स्ट रो को, चूंकि यहां पर एक ही रो है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास आएगा, जो कि यहां पर लिखा जाएगा। ये फर्स्ट रो ही चल रही है। 1 0 0 2 0 0 4 1s are 4। जब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा। ये इस तरह से देखने में कि फर्स्ट रो को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको इनफैक्ट पता चल जाता है कि मेरा एलिमेंट जो है वो कौन सा बनेगा मैट्रिक्स के अंदर। 1 2s are 2 प्लस 2 1s are 2 प्लस 4 2s are 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ चुका, और यहां पर हमारा ये मैट्रिक्स एज इट इज 2 4 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम देन इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन और देन मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। वन प्लस 4 is 5
4 plus 0 plus 0 is 4 और 8 plus 2 is 10, 10 plus 2 is 12. 2, 4, 6. अब इसका ऑर्डर है हमारे पास, ये मेरा रफ एरिया, इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1. अब पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा, वो 1/1 ऑर्डर का होगा. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा और इनफैक्ट एक ही एलिमेंट आना है क्योंकि हमारा 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. 5 2s are 10 प्लस 4 4s are 16 प्लस 12 6 are 72. (72) plus 16 is 88. 88 plus 10 is 98. ये स्टूडेंट्स वो सिंगल मैट्रिक्स आ चुका जो कि हमें रिक्वायर्ड था. यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. मैं अब आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व करता हूं इसी प्रॉब्लम से. स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट. अब यहां पर ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन एडिशन है इस मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल के साथ. अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आप यहां पर इसे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के साथ आपको इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म करनी है. एडिशन जो है ये बाद में होगी अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल. ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट या पावर्स को डील करना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको दोनों का ऑर्डर देखना होगा. पहले का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स, और यहां पर 3 रोज और 1 कॉलम. अब स्टूडेंट्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या परफॉर्म की जा सकती है? द आंसर इज यस. ये मिडिल नंबर्स दोनों सेम हैं. जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1. अब 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, इसमें ऐड होने के लिए इसका ऑर्डर 2/1 ही होना चाहिए था क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/1 है. सो एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना जरूरी था जो कि हमारा इस प्रोडक्ट की बेस पर 2/1 मैट्रिक्स ही आ रहा है. अब हम इसको लिखते हैं और देन ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं. 7 1 2 9 2 1 3 4 5 प्लस 2 4 और 2. अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो आना है 2/1 ऑर्डर का, यानी उसकी 2 रोज और 1 कॉलम होगा. फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास. 7 3s are 21, 1 4s are 4 और 2 5s are 10. अब सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा या फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट आएगा. आप इस तरह से भी बोल सकते हैं. 9 3s are 27 प्लस 2 4s are 8 प्लस 1 5s are 5 प्लस. अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर लें. 2 4s are 8, 2 2s are 4. (21 plus 4 is 25, 25 plus 10 is 35, 27 plus 8 is 35, 35 plus 5 is 40. दोनों का ऑर्डर सेम है, सो दोनों को ऐड किया जा सकता है. 35 plus 8, 40 plus 4. Our final answer is 35 plus 8 is 43, 40 plus 4 is 44.
स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो आप बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अब एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क में आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। मैं बढ़ रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नंबर 3 के सेकंड पार्ट का बी पार्ट है। स्टूडेंट्स 3 मैट्रिसेस गिवन हैं, हमें ये इक्वेशन वेरीफाई करना है। ए पार्ट के अंदर यहां पर भी प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये क्या प्रॉपर्टी है? शाबाश, ये क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहां पर प्लस का साइन लगा दिया जाए तो वो होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर ए को राइट साइड पर लिख दिया जाए तो फिर यहां पर होगा बी ए माइनस सी ए, उसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हमें यह प्रॉपर्टी इन मैट्रिसेस के लिए वेरीफाई करनी है। ये डेफिनेटली यहां पर वेरीफाई होगी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है ताकि आपके दोनों साइड्स के रिजल्ट्स आपको पता हो कि सेम आने चाहिए। अगर आखिर पर सेम ना आए तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी में गड़बड़ है, प्रॉपर्टी में गड़बड़ नहीं होगी, आपकी कैलकुलेशन में, आपके प्रोसेस में कोई ना कोई गड़बड़ होगी। अब स्टूडेंट्स इसे वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट साइड को अलग से इवैल्यूएट कर लेंगे और राइट साइड को अलग से इवैल्यूएट करेंगे और दोनों का रिजल्ट आपस में कंपेयर करके कहेंगे कि दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। मैं यहां पर लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है a इंटू बी माइनस सी। अब बॉडमैस रूल के मुताबिक हमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। बी फॉर ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास है बी माइनस सी। हम ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं ब्रैकेट्स के साथ और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा a इंटू बी माइनस सी। अब मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं पहले, 1 3 माइनस 1 4। अब ब्रैकेट को जरा मैं बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि हमारी जो मैट्रिसेस की ब्रैकेट्स हैं वो भी बड़े साइज में हैं। अब लिखूंगा मैं बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 माइनस 3 0 4 2 माइनस सी मैट्रिक्स 3 माइनस 1 5 2 1 0। अब ये ब्रैकेट जो स्टार्ट की इसको यहां पर एंड कर दिया। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इन दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2/3 का मैट्रिक्स और ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब 2 माइनस 3 1 माइनस माइनस 1, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और -3 - 5 कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 0 - 2 4 - 1 2 - 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास उसी तरह से a इंटू बी माइनस सी मैट्रिक्स A 1 3 -1 4। अब यहां पर ब्रैकेट रिमूव होगी क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो चुका है। 2 - 3 इज -1, 1 + 1 is 2,
-3 -5 is -8. 0 - 2 is -2. 4 - 1 is 3. और 2 - 0 is 2. अब स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर आपके पास क्या है? द आंसर इज इसका ऑर्डर है 2/2. यहां लिख ले 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3. इसका मतलब है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा सकती है क्योंकि जो मिडिल नंबर्स है ये दोनों सेम हैं और एक्सट्रीम्स पे आ रहा है 2 और 3. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स. अब इसको आपने ध्यान में रखना है कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने बनाना है मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पर. 2/3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे. 2 रोज और 3 कॉलम, इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास बनने जा रहा है. फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा. 1 × -1 इज -1. प्लस मैंने लिखना है यहां पर प्रोसीजर का 3 × -2 इज -6. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया. अब फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा. 1 × 2 इज 2 प्लस 3 3s are 9. अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा. 1 × -8 इज -8 प्लस 3 2s are 6. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा. -1 × -1 इज 1 प्लस 4 × -2 इज -8. -1 × 2 is -2 plus 4 3s are 12. -1 × -8 is 8. 4 2s are 8. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो रही है स्टूडेंट्स. a × b - c. -1 - 6, it will be -7. 9 + 2 is 11. -8 + 6 is -2. 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 1 - 8 is -7. -2 + 12 is 10. and 8 + 8 is 16. ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी. इसको आप यहां पर नाम दे दें 1 का. अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे है हमारे पास AB - AC. अब स्टूडेंट्स आपके पास दो रास्ते हैं. आप AB अलग से सॉल्व कर ले, AC अलग से सॉल्व कर ले, बाद में दोनों में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें, या आप इकट्ठा लिख दें और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दें. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग वैल्यूज इवैल्यूएट कर लें ताकि आपको बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े. AB - AC. आप जो है वो AB पहले परफॉर्म कर लें. AB मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -1 4. दिस इज मैट्रिक्स A. और B मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 2 1 -3 0 4 2. अब स्टूडेंट्स ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अभी हमने यहां पर भी देखा 2/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा. मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं. 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा. 1 2s are 2 प्लस 3 0s is 0. 1 प्लस 1 2s are 2, सॉरी यहां पर 2 आएगा. 3 0 is 0. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा. 1 1s are 1 प्लस 3 4s are 12. 1 into -3 is -3 plus 3 2s are 6. -1 into 2 is -2 plus 0. -1 into 1 is -1 plus 16.
-1 into -3 is 3 plus 8. सिंप्लीफिकेशन यहीं पर परफॉर्म कर देते हैं। 2, 13 और 3 -2, 15 और 11। ये स्टूडेंट्स हमने ए बी परफॉर्म कर लिया। अब ए सी परफॉर्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट बोर्ड पर। ए सी मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 3 -1 4 और सी मैट्रिक्स हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3 -1 5 2 1 0। अगेन वही बात, 2/2 का मैट्रिक्स, 2/3 का मैट्रिक्स, हमारा आंसर आएगा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी इस जैसा मैट्रिक्स। 1 3s are 3 plus 3 2s are 6. 1 into -1 is -1, 3 1s are 3. 1 into 5 is 5 plus 3 0 is 0. -1 into 3 is -3 plus 4 2s are 8. -1 into -1 is 1, 4 1s are 4. -1 into 5 is -5, 4 0 is 0. Nine, 2, 5. 5, 5, -5. अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड इनफैक्ट हमने क्या परफॉर्म कर दी थी? राइट हैंड साइड में है ए बी माइनस ए सी। ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर आ चुका, ए सी हमारे पास ये आ चुका। अब ए बी माइनस ए सी परफॉर्म करते हैं। पहले ए बी मैट्रिक्स 2 13 3 -2 15 11 minus AC matrix 9 2 5 5 5 minus 5. अब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। 2 minus 9 13 minus 2 3 minus 5 minus 2 minus 5 15 minus 5 11 minus minus 5 11 plus 5 in fact. अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 2 minus 9 is minus 7, 13 minus 2 is 11, 3 minus 5 is minus 2, minus 2 minus 5 is minus 7, 15 minus 5 is 10 और 11 plus 5 is 16. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। इसको नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स 1 के साथ इसे कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये वही रिजल्ट है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1, अब इसके साथ जरा कंपेयर करें। -7 11 और -2, -7 11 और -2। सेकेंड रो -7 10 16, -7 10 16। स्टूडेंट्स दोनों रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट बोर्ड पर हम अब कंक्लूड कर देते हैं। By 1 and 2, we have A into B minus C is equal to AB minus AC proved. यानी हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी। स्टूडेंट्स लेक्चर काफी लंबा हो चुका, हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है
वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इसके अलावा उस लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।